Hello and welcome back to my YouTube channel Classes by Sunita Sharma. Today our topic is demand. Demand is a very interesting topic and exam point of view it is very important. Before defining the demand, we explain the three words want, desire and demand. Generally these three words used in the same sense, but economically want, desire and demand have three different meaning. Want meaning when you want to buy a car but you have no money. वांट का मतलब क्या है कि जब आप कार खरीदना चाहते हैं और आपके पास पैसा नहीं है तो इकोनॉमिकली दिस इज़ योर वांट. डिज़ायर मीन्स कि व्हेन यू वांट टू बाय ए कार यू हैव इनफ मनी बट यू डोंट स्पेंड द मनी, कि आपके पास पैसा भी है और आप उस पैसे को खर्च करना नहीं चाहते, तो इकोनॉमिकली दिस इज़ योर डिज़ायर. डिमांड का मतलब क्या है कि आप एक कार खरीदना चाहते हैं, आपके पास पैसा भी है और आप उस पैसे को खर्च करने के लिए भी तैयार हो. दिस इज़ योर डिमांड. डिमांड के मीनिंग से हम समझेंगे कि डिमांड का प्रॉपर मतलब क्या है, कि डिमांड के अंदर क्या क्या होता है. डिमांड मीनिंग, डिमांड इज़ द क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी दैट अ बायर इज़ विलिंग एंड एबल टू बाय एट अल्टरनेटिव प्राइजेज ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड. डिमांड के डेफिनेशन में हम देखते हैं कि किन किन बातों को मिलाने से डिमांड बनती है. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि आपकी विलिंग होनी चाहिए, आपकी चीज़ खरीदने की इच्छा होनी चाहिए. सेकंड क्या है, एबल टू बाय, कि आपकी खरीदने की कैपेसिटी भी होनी चाहिए कि आप उस चीज़ को खरीद सकते हैं, आपके पास उतने पैसे हैं. थर्ड क्या है, अल्टरनेटिव प्राइजेस पर, यानी कि जिस प्राइस पर वो चीज़ है आप उस पर खरीदने के लिए तैयार हो. फोर्थ क्या है, गिवन पीरियड, उस पीरियड में आप खरीदने के लिए तैयार हो. इन चार बातों को, जब ये चार बातें होती हैं तब हमारी इकोनॉमिकली जाके डिमांड पूरी होती है. इन दिस वीडियो वी एक्सप्लेन डिमांड, सेकंड डिमांड शेड्यूल, थर्ड है डिमांड कर्व और फोर्थ है फंक्शन ऑफ डिमांड. फंक्शन ऑफ डिमांड. इस वीडियो में मैं आपको चार टॉपिक बताऊंगी, डिमांड, डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व और फंक्शन ऑफ डिमांड. डिमांड के डेफिनेशन मैं आपको बता चुकी हूँ. अब मैं आपको बताऊंगी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिमांड, कि डिमांड की कितनी टाइप होती हैं. सी डिमांड्स, इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड. सेकंड है मार्केट डिमांड. व्हाट इज इंडिविजुअल डिमांड? डिमांड ऑफ ए वन कंज्यूमर. वन कंज्यूमर, कि जब एक कंज्यूमर किसी चीज़ की डिमांड करता है दैट्स कॉल्ड द इंडिविजुअल डिमांड्स. मार्केट डिमांड्स, डिमांड ऑफ द ऑल कंज्यूमर, डिमांड ऑफ द all consumer in market, कि जब मार्केट के चारों, मार्केट डिमांड, डिमांड ऑफ ऑल कंज्यूमर इन मार्केट, कि मार्केट के अंदर जितने भी कंज्यूमर हैं उन सब की जो डिमांड होती है दैट्स कॉल्ड द मार्केट डिमांड. मार्केट डिमांड के बाद हम सेकंड पॉइंट अपना पढ़ते हैं डिमांड शेड्यूल, कि डिमांड शेड्यूल क्या होता है. डिमांड शेड्यूल, टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी, कि जब हम प्राइस और क्वांटिटी के रिलेशन को टेबल की फॉर्म में दिखाते हैं दैट्स कॉल्ड द डिमांड शेड्यूल. लाइक पी एक्स क्या हो, एक्स 1 2 3 4 4 3 2 1. अब आप यहाँ पे देखिए कि मैंने प्राइस और क्वांटिटी को टेबल की फॉर्म में दिखाया है, कि जब प्राइस 1 है तो क्वांटिटी 4 है, 2 है तो 3, 3 है तो 2 और 4 है तो 1. दिस टेबल शो द इनवर्स रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. दिस इज द डिमांड शेड्यूल. डिमांड कर्व क्या है, डिमांड कर्व क्या है, ग्राफिकली प्रेजेंटेशन ऑफ द टेबल, कि जब हम टेबल को ग्राफ में शो करते हैं दैट्स कॉल्ड द डिमांड कर्व. लाइक ओ एक्स ओ वाई, ओ वाई पर हमने लिया है प्राइस और ओ वाई पर हमने ली है
क्वांटिटी, प्राइस क्या है 1 2 3 4, 1 2 3 4, क्वांटिटी क्या है 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जब हमारा प्राइस 1 है तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है 4, तो प्राइस ये है और क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है हमारी 4। 2 प्राइस है तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है 3, प्राइस 3 पर क्वांटिटी डिमांडेड 2, और प्राइस जब 4 है तो क्वांटिटी डिमांडेड इज 1। दिस इज द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द टेबल, दिस कॉल्ड द डिमांड, दिस कॉल्ड द डिमांड कर्व। डी इज द डिमांड कर्व, but this is the individual demand curve, this is the individual demand curve। ये सिर्फ एक कंज्यूमर के डिमांड कर्व को शो कर रहा है। दिस इज अवर डिमांड शेड्यूल, दिस इज द टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई, इट शोज द नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। दिस इज द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ द डिमांड शेड्यूल, दिस आल्सो शो द रिलेशन, डिफरेंस रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड। नाउ वी शो द मार्केट डिमांड शेड्यूल। मार्केट डिमांड शेड्यूल में क्या होता है, मैं आपको इसी में शो करके दिखाना चाहूँगी कि जब हमारे पास ऑल कंज्यूमर, डिमांड ऑफ द ऑल कंज्यूमर, हम इसी को मान के चलते हैं कि मान लीजिए ये हमारे पास क्या है प्राइस और एक्स, ये हमारे पास है ए पर्सन की क्वांटिटी, यहीं पर हम ले लेते हैं बी पर्सन की क्वांटिटी। हम मान के चलते हैं कि हमारे पास मार्केट में सिर्फ 2 कंज्यूमर हैं। वो कंज्यूमर किस तरह से बिहेव करते हैं, प्राइस जब 1 है तो ए कंज्यूमर 4 क्वांटिटी की डिमांड करते हैं, बट बी कंज्यूमर जो है क्वांटिटी ऑफ एक्स की कितनी करते हैं 5 4 3 और 2। ठीक, मार्केट डिमांड कितनी बनेगी ए प्लस बी, टोटल डिमांड ऑफ ए प्लस बी इज अवर मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड क्या है ए प्लस बी, यानी कि ए कंज्यूमर की डिमांड और प्लस बी कंज्यूमर की डिमांड। 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9, 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7, 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। दिस इज आवर मार्केट डिमांड। We can show with the graphically, we also try to show it graphically। After showing the market demand schedule, we explain the market demand curve। This is our market demand curve। In our market have 2 consumer, consumer A और consumer B। कंज्यूमर ए की डिमांड क्या है कि जब प्राइस 1 है तो वो 4, 2 है तो 3, 3 है तो 2 और 4 है तो 1। दिस इज ओ वाई पर हमारा प्राइस है और इस पर हमारी क्वांटिटी है। डिमांड कर्व ऑफ ए कंज्यूमर, this is the demand curve of a consumer। now we make the demand curve of the B consumer। 1 2 3 4, 1 2 4 5, this is our quantity O Y O X। 1 पर हमारी डिमांड, बी कंज्यूमर की जो 1 पर डिमांड है वो कितनी है 5, 2 पर कितनी है 4, 3 पर कितनी है 3 और 4 पर कितनी है 2। दिस इज द डिमांड कर्व ऑफ बी कंज्यूमर, डिमांड कर्व ऑफ बी कंज्यूमर। नाउ वी मेक द market demand curve। market demand curve is the total of the A and the B consumer। 1 2 3 4, 1 2 3 4। अभी हम देखते हैं कि मार्केट डिमांड में जो प्राइस है वो 4 तक ही रहते हैं, लेकिन जो डिमांड है ए प्राइस पर जो डिमांड है वो कितनी है 9। तो हमारी क्वांटिटी कहाँ तक जाएगी 9 तक।
9। जब प्राइस 1 है तो डिमांड क्वांटिटी डिमांड कितनी है 9। जब प्राइस 2 है तो 7, और जब 3 है तो 5, और जो प्राइस 4 है तो क्वांटिटी डिमांड कितनी है 3। दिस इज आवर मार्केट डिमांड कर्व। दिस इज DD मार्केट डिमांड कर्व। अब हम एक्सप्लेन करेंगे कि हमारा यहाँ पर 9 कैसे आया। 9 क्या है 4 + 5 = 9। 7 कैसे है 3 + 4 = 7। 2 + 3 = 5। 1 + 2 = 3। Now explaining the market demand curve, we explain the function of demand. It is very important question, function of demand curve. Yeah, you can say the determination of the demand curve. मतलब क्या है कि डिमांड को वो फैक्टर जो डिमांड को इफ़ेक्ट करते हैं, कि कौन कौन सी फैक्टर हैं जो हमारी डिमांड को इफ़ेक्ट करती हैं। इफ़ेक्ट मतलब क्या है कि डिमांड को कम या ज़्यादा करते हैं। नाउ आई एक्सप्लेन द डिटर्मिनेशन ऑफ द डिमांड, कि डिमांड को कौन कौन से फैक्टर डिटर्मिनेट करते हैं, कौन कौन से जो फैक्टर हैं वो इफ़ेक्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। फर्स्ट क्या है प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कि सबसे पहले तो इफ़ेक्ट डलता है वो उसी कमोडिटी के प्राइस का इफ़ेक्ट डलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम मार्केट के अंदर किसी चीज़ को ख़रीदने जाते हैं तो अगर उसके प्राइस ज़्यादा हैं, अगर मान लीजिए कमोडिटी के प्राइस ज़्यादा हैं तो हम डिमांड क्या करेंगे उसकी कम करेंगे। अगर प्राइस कम है तो हम डिमांड क्या करेंगे ज़्यादा करेंगे। जैसे जब हम घर से जाते हैं शॉपिंग करने के लिए तो हम मान के चलते हैं कि हम एक शर्ट लेंगे, लेकिन जैसे हम जाते हैं हमें पता चलता है कि वहाँ पर 50% सेल लगी हुई है, तो हम क्या सोचते हैं कि हम 2 शर्ट ले लेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमें पता चला कि प्राइस कम है यानी कि 50% सेल है तो हमारी डिमांड क्या होगी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। तो दिस इज़ द इफेक्ट ऑफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। सेकेंड क्या है इनकम ऑफ द कंज्यूमर। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर की इनकम का भी डिमांड के ऊपर इफेक्ट डलता है। अब यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन सी कमोडिटी है। फर्स्ट क्या है एक इन्फीरियर गुड्स होती हैं, इन्फीरियर गुड्स, और सेकंड होती है नॉर्मल गुड्स। अब यहाँ पर मैं आपको इन्फीरियर और नॉर्मल में अगर डिफरेंस बताऊँ तो कुछ भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट इट इज़ द डिफरेंस इन द चीपेस्ट, कि जो सस्ती है वो इन्फीरियर है और जो महंगी है वो नॉर्मल है। तो यहाँ पर इसी तरह का इफेक्ट डलता है कि अगर मान लीजिए कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो नॉर्मल गुड्स की जो डिमांड, इधर देखिए, अगर मान लीजिए कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी, और इन्फीरियर गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी वो कम हो जाएगी। यानी कि कंज्यूमर क्या है वो सस्ती वस्तुएं खरीदना बंद कर देता है जब उसकी इनकम बढ़ती है। अगर मान लीजिए कंज्यूमर की इनकम कम हो जाती है तो वो सस्ती चीज़ें खरीदना बंद करता है, यानी कि इन्फीरियर गुड्स की डिमांड जो है वो बढ़ जाती है और नॉर्मल डिमांड्स, नॉर्मल कमोडिटी की जो डिमांड्स है वो कम हो जाती है। दिस इज़ द इफेक्ट ऑफ द इनकम ऑफ द कंज्यूमर। फर्स्ट क्या है प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। थर्ड क्या है प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। अब हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पर रिलेटेड गुड्स कितनी तरह की होती हैं। नंबर फर्स्ट क्या है सब्स्टिट्यूट गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स। सेकंड है कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। दीज आर द रिलेटेड गुड्स। अब मैं आपको बताऊंगी कि सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन सी होती है और कॉम्प्लीमेंट गुड्स कौन सी होती हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर ईच अदर, कि वो वस्तुएं जो एक दूसरे की जगह यूज हो सकती हैं, लाइक टी एंड कॉफ़ी, टी और। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स विच आर कंप्लीट द डिमांड फॉर ईच अदर, जो एक दूसरे की डिमांड को मिलकर पूरा करती है, लाइक पेट्रोल और कार।
अब मैं आपको दोबारा से बताती हूँ कि सब्स्टिट्यूट कौन सी होती है कि जो एक दूसरे की जगह यूज़ हो सकती है, जैसे टी और कॉफ़ी। अगर मान लीजिए हमारे पास टी नहीं है तो हम अपना कॉफ़ी से अपना काम चला लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन सी होती है? पेट्रोल और कार, जो मिलकर मांग को पूरा करती है। कि यानी कि अगर हमारे पास पेट्रोल नहीं है तो हमारी कार की कोई वैल्यू नहीं है, अगर हमारे पास कार नहीं है तो हमारे लिए पेट्रोल की कोई वैल्यू नहीं है। अब मैं सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में रिलेशन कैसा है वो आपको दिखाना चाहूँगी प्राइस की हेल्प से। यहाँ देखिए कि अगर मान लीजिए हमारे सब्स्टिट्यूट गुड्स के टी के प्राइस अगर बढ़ जाते हैं, इफ़ेक्ट कैसे डलते हैं कि अगर मान लीजिए टी के प्राइस बढ़ जाते हैं तो कॉफ़ी की डिमांड क्या होगी? वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, क्योंकि जो टी पीने वाले लोग हैं वो क्या खरीदने शुरू कर देंगे? कॉफ़ी। और अगर टी के प्राइस कम हो जाते हैं तो लोग, जो कॉफ़ी पीने वाले लोग हैं वो टी पीने के लिए आ जाएंगे, तो यहाँ पर इसकी डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। तो दिस इज़ द पॉजिटिव रिलेशन इन प्राइस एंड डिमांड, कि सब्स्टिट्यूट गुड्स में प्राइस और डिमांड का जो रिलेशन होता है वो पॉजिटिव होते हैं। कि अगर मान लीजिए एक के प्राइस बढ़ते हैं तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाती है, दूसरी सब्स्टिट्यूट गुड्स की। सेकेंड, अगर एक के प्राइस कम होते हैं तो दूसरे सब्स्टिट्यूट गुड्स की डिमांड जो है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट वी कैन एक्सप्लेन द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स लाइक पेट्रोल और डीजल। यहाँ पे क्या है कि अगर मान लीजिए पेट्रोल के प्राइस बढ़ जाते हैं, पेट्रोल के प्राइस बढ़ने से कार की जो डिमांड है वो कम हो जाती है, क्योंकि लोगों को लगता है कि इतना खर्चा हम हैंडल नहीं कर पाएंगे। सेकंड, फिर उल्टा भी होता है कि अगर मान लीजिए इसके प्राइस कम हो जाते हैं, कि पेट्रोल के प्राइस कम हो जाते हैं, तो लोग कार को ज़्यादा खरीदना शुरू कर देंगे। उन्हें लगता है कि कार खरीदें, हम उसका जो खर्चा है वो तो उठा ही लेंगे। तो दिस शो द नेगेटिव रिलेशन इन प्राइस एंड डिमांड, दिस शो द नेगेटिव रिलेशन in the price and demand, these show the positive relation in price and demand. Again we explain substitute goods show the positive relation in price and demand, and complementary goods shows the negative relation between price and demand. After this, fourth our topic is taste and preference. टेस्ट एंड प्रेफरेंस, यहाँ पर सिंपल सी बात है कि जैसे जिस चीज़ का हमारे लिए टेस्ट हमें ज़्यादा पसंद है तो उसकी हम डिमांड क्या करेंगे? ज़्यादा करेंगे। जो चीज़ हमें नहीं पसंद है उसकी डिमांड हम क्या करेंगे? कम करेंगे। प्रेफरेंस का मतलब क्या है कि जो चीज़ ट्रेंड में है उसकी हम डिमांड ज़्यादा करते हैं, जो चीज़ ट्रेंड में नहीं है उसकी हम डिमांड कम करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल आजकल के है एंड्रॉयड फ़ोन है, सिंपल कीपैड फ़ोन को कोई लेना पसंद नहीं करता, तो क्योंकि ट्रेंड जो है प्रेफरेंस किसकी है? एंड्रॉयड फ़ोन, स्मार्टफोन की है, तो इसलिए उसकी डिमांड ज़्यादा है। और कीपैड फ़ोन की जो है डिमांड नहीं है, ट्रेंड में नहीं है, तो उसकी डिमांड क्या है? वो कम है। फिफ्थ पॉइंट हमारा है एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन मतलब क्या है कि जब कंज्यूमर को लगता है कि इन फ्यूचर प्राइस कम या ज़्यादा होने वाले हैं तो कंज्यूमर किस तरह से अपना बिहेव करता है। अगर कंज्यूमर को लगता है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाले हैं तो एट प्रेजेंट उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। उसे लगता है कि मैं अभी इन वस्तुओं को खरीद के रख लेता हूँ क्योंकि आगे आने वाले टाइम में इसके प्राइस बढ़ जाएंगे। तो अगर फ्यूचर में प्राइस बढ़ती हैं तो एट प्रेजेंट डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। अगर कंज्यूमर को लगता है कि फ्यूचर में प्राइस कम होने वाले हैं तो एट प्रेजेंट उसकी डिमांड भी कम हो जाएगी, क्योंकि उसे लगता है कि जब आगे आने टाइम में सस्ती होंगी तो मैं उस वस्तु को तब खरीद लूँगा। तो इसमें क्या है? पॉजिटिव रिलेशन है बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। दिस इज ओवर ऑल द इंडिविजुअल डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड। ये हमारे क्या थे? इंडिविजुअल थे, इंडिविजुअल डिमांड डिटर्मिनेंट्स ने कि इंडिविजुअल डिमांड को कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स इफेक्ट करते हैं। अब हम बात करते हैं मार्केट डिमांड की कि मार्केट डिमांड को कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो इफेक्ट करते हैं। मार्केट डिमांड में ये सारे के सारे पांचों के पांच आएंगे, लेकिन अलग से कौन से मैं आपको बता देती हूँ। नंबर फर्स्ट है पॉपुलेशन। मार्केट डिमांड को क्या इफेक्ट करती है? पॉपुलेशन। सिंपल सी बात है कि अगर हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है, अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो हमारी डिमांड भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। अगर पॉपुलेशन कम है, यहाँ पी से मतलब पॉपुलेशन से है, प्राइस से नहीं है, अगर पॉपुलेशन कम है तो हमारी डिमांड भी क्या होगी? कम होगी। नंबर सेकंड क्या है? क्लाइमेट एंड सीजन।
क्लाइमेट और सीजन भी हमारी डिमांड को इफ़ेक्ट करते हैं। जैसे विंटर सीजन में जो हमारी डिमांड है वो किसकी होती है, वुलन क्लॉथ्स की, और समर सीजन में जो डिमांड है वो किसकी होती है, कॉटन क्लॉथ्स की। नंबर 3 क्या है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ये मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके समझाना चाहूँगी। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि हमारी इकोनॉमी में इनकम का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। मोर रिच मोर पुअर, कि जो गरीब आदमी है वो और गरीब है और जो अमीर आदमी है वो और अमीर है। तो अगर हमारी इकोनॉमी में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो हमारी जो डिमांड है वो ज़्यादा होती है, अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है तो हमारी डिमांड कंपैरेटिवली कम होती है। दिस इज आवर मार्केट डिमांड फंक्शन। ये 3 फैक्टर जो हैं ये हमारी मार्केट डिमांड को इफ़ेक्ट करते हैं। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।